आज के डिस्कशन का टॉपिक होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस पर बेस कई सारे क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बैंक जैसे कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे पीओ और क्लर्क के आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया और तमाम सारे बैंक एग्जाम में सवाल कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें दो स्टेटमेंट ऐसे दिया होगा, एक रहेगा एक्स के लिए, एक होगा वाई के लिए। यहाँ पे मैं वाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे इक्वेशन होगा। अब ये मान लो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ऐसे 5 ऑप्शन देगा और बोलेगा व्हिच वन अमंग दीज 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट ना। यानी कि आपको इस इक्वेशन में ये ढूंढना है कि x और y में किसकी वैल्यू ज्यादा है, कम है या बराबर है या क्या है, वट एवर कंडीशन इज दैट। अब आपको ये दोनों इक्वेशन देख के लग रहा होगा कि ये दोनों ही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इन दोनों ही इक्वेशन में मैक्सिमम पॉसिबल जो पावर है वो 2 है, जिसको डिग्री बोलते हैं। क्यों? इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो एक बात बताओ, अगर डिग्री दोनों की 2 है तो इन दोनों ही इक्वेशन में यानी इसके x का और इसके y का कितना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगा? दो पॉसिबल वैल्यू आएगा, क्योंकि ये डिग्री 2 का इक्वेशन है। याद आया? आपने इसे जब पढ़ाई किया होगा तो उसको रूट आप बोलते थे, यानी x के कितने रूट होंगे, y के कितने रूट होंगे। तो 2 रूट x के होंगे, 2 रूट y के होंगे और उन्हीं वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे। डिटेल मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे कोई ऐसा दो नंबर बताओ जिसको प्रोडक्ट करे तो 6 आए और उसी को आपस में ऐड करे तो 5 आए, और ऐसा नंबर आपको मिलेगा केवल 3 और 2, यानी 3 2 जा 6 और 3 2 5। तो इसको ब्रेक डाउन आप कर दोगे तो आपको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद एक ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 2 और ये इक्वल टू 0 होगा। मैं ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं समय बचाने के लिए। अब जब इसके फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो x का दो आंसर आएगा, एक बार x की वैल्यू -3 मिलेगी और एक बार x की वैल्यू -2 मिलेगा। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0 आपने लिखा है। अब ऐसा दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट करने पे 10 आए और ऐड करने पे 7 आए, तो आपके पास कितना याद आएगा? 5 और 2 याद आएगा। अब 5 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 10, और 5 और 2 को ऐड करोगे कितना मिलेगा? 7 मिलेगा, राइट ना। तो अब इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो एक मिलेगा x प्लस 5 और एक मिलेगा x प्लस का 2 और ये बनेगा इक्वल टू 0। फाइनली जब सॉल्व करोगे तो x का यहाँ पे दो आंसर मिलेगा, एक मिलेगा -5 और एक मिलेगा -2। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ना आप कंपेयर इसको करेंगे, x के दो रूट मिले, एक -3 -2 और एक y के दो रूट मिले, माई मिस्टेक मैंने यहाँ पे x लिख दिया है, ये y होगा, और एक y के दो रूट मिलेंगे -5 और -2 मिलेगा। अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, इधर वाला x है इधर वाला y है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या -3 -5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। क्या -3 -2 से छोटा है या बड़ा है? तो ये आप देखोगे ये छोटा है। तो ये तो दो बातें हो गई ना, एक बार मिल रहा है कि बड़ा है, एक बार मिल रहा है छोटा है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो हम अपने फिफ्थ ऑप्शन पे टिक करेंगे, यानी रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश। बात समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि हमने कंपैरिजन में देखा एक बार बड़ा दिख रहा है एक बार छोटा दिख रहा है, तो ये रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश वाला ऑप्शन आएगा। अगर मान लो वो भी बड़ा ही दिखता तो मैं मान लो सारा कंपैरिजन बड़े को दिखाता तो हम बड़े पे करते, लेस पे दिखाता तो लेस पे करते। अगर बड़ा भी मिलता और बराबर भी मिलता तो ये करते, और छोटा भी मिलता और बराबर मिलता तो ये करते। एक बात और स्पेशल केस होता है कि अगर x और y दोनों की वैल्यू आपस में बराबर दिखेगी तब भी हम ऑप्शन फिफ्थ पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ और करके ये भी लिखा हुआ, तो ये बात भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। ये हो गया डिटेल मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, पर आपको पता है इसे सॉल्व करने में आपको काफी वक्त लगेगा और बैंकिंग एग्जाम में इसके कम से कम 4 से 5 सवाल आते हैं और उनको करने के लिए आपको अधिक से अधिक 2 मिनट लगता है। 2 मिनट या 3 मिनट मान लो, इतने में आपको ये पांचों सवाल चारों सवाल कर देना है। उसके लिए आपको चाहिए ट्रिक्स और टेक्निक्स, जिससे आपकी स्पीड बढ़े और काम आप अच्छे से कर पाओ। और वो ट्रिक और टेक्निक अगर आपको सीखना है तो आपको अगले वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो अब हम ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको सिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।